जय हिंद। आज बात कर रहे हैं हम लोग पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। पुष्यभूति वंश के या वर्धन वंश के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। पुष्यभूति वंश की स्थापना यदि संस्थापक पूछता है तो आंसर पुष्यभूति है। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा की गई है। इसकी राजधानी थी थानेश्वर। तो थानेश्वर जो थी पुष्यभूति वंश की राजधानी हुआ करती थी। और थानेश्वर वर्तमान में कहाँ है तो हरियाणा की पड़ती है। हमारी पुष्यभूति की राजधानी जो है थानेश्वर। इसमें बात कर रहे हैं हम लोग प्रभाकर वर्धन की। प्रभाकर वर्धन जो था इस वंश का शक्तिशाली शासक रहा है, जिसने परम भट्टारक एक उपाधि धारण करी थी प्रभाकर वर्धन ने, जिसका नाम था परम भट्टारक। परम भट्टारक की उपाधि ये धारण करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो प्रभाकर। परम भट्टारक उपाधि किसने धारण करी है तो वो प्रभाकर वर्धन ने। और महाराजा धीराज ये भी उपाधि इन्होंने धारण करी थी। हम बात कर रहे हैं प्रभाकर वर्धन की। तो महाराजा धीराज ये भी उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी। तो दो उपाधि महाराजा धीराज और परम भट्टारक ये उपाधियां थी प्रभाकर वर्धन ने पाई थी, क्योंकि वर्धन वंश का शक्तिशाली शासक हुआ करता था जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन। इसकी पत्नी का नाम था यशोमती। यशोमती इनकी पत्नी हुआ करती थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती। इनके दो बेटे और एक बेटी हुई। एक बेटे का नाम था राजवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटे का नाम क्या था? राजवर्धन। उससे छोटा हर्षवर्धन। और एक लड़की थी जिसका नाम था, पुत्री थी इसकी, राजश्री। तो प्रभाकर वर्धन और यशोमती दोनों पति पत्नी थे। इन दोनों के जो बच्चे हुए हैं, दो लड़के हुए, राजवर्धन और हर्षवर्धन। एक पुत्री हुई उनकी, जिसका नाम था राजश्री। तो ये तीनों भाई बहन हुआ करते थे। प्रभाकर वर्धन, यशोमती, इन तीनों के माता पिता हुआ करते थे। इसके बाद बात करता हूं कि राजश्री की जो शादी हुई है या राजश्री का जो विवाह हुआ है, वो राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरे वंश के राजा हुआ करते थे जिसका नाम था गृह वर्मा। तो मैंने क्या कहा? राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के राजा गृह वर्मा या गृह वर्मन को कह सकते हैं हम लोग, इनके साथ इनकी शादी हुई। तो गृह वर्मा के साथ ये शादी हुई थी। किसकी शादी हुई है? राजश्री। तो राजश्री की शादी गृह वर्मा से हो गई है। तो गृह वर्मा के ये हर्षवर्धन और राजवर्धन कौन हुए? साले हुए, क्योंकि उनकी बहन के साथ शादी करी है गृह वर्मा ने। अब यहां से समझ लीजिए आप लोग। फिर हुआ मालवा के एक शासक थे जिनका नाम था देवगुप्त। तो मालवा के शासक देवगुप्त ने राजश्री को बंदी बना लिया ना, राजश्री को बंदी बना लिया और गृह वर्मा की हत्या कर दी। तो राजश्री को बंदी बना लिया था। किसने बनाया इसको वो बंदी? देवगुप्त ने। कहां के शासक थे ये? मालवा के शासक देवगुप्त ने राजश्री को बंदी बना लिया और गृह वर्मा की हत्या कर दी। तो गृह वर्मा की हत्या किसने करी है? देवगुप्त ने। राजश्री को बंदी बनाया किसने? देवगुप्त ने। तो देवगुप्त जो था हमारा मालवा का एक शासक हुआ करता था, देवगुप्त, उसने राजश्री को बंदी बना लिया था और गृह वर्मा की हत्या कर दी। अब इसका जब बहन को बंदी बना लिया हो, मतलब हर्षवर्धन और राजवर्धन की बहन को बंदी बना लिया है और उसके जीजा की हत्या हो गई, मतलब गृह वर्मा की हत्या हो गई। अब गृह वर्मा की हत्या का बदला कौन लेगा? उनके साले लेंगे। साले मतलब राजवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन छोटा था, राजवर्धन बड़ा था। तो देवगुप्त की हत्या, जिसने गृह वर्मा को मारा, उसका नाम था देवगुप्त। अब देवगुप्त की हत्या किसने कर दी? उसके बड़े साले ने, मतलब गृह वर्मा के साले साहब हुए राजवर्धन। तो राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। तो देवगुप्त की हत्या किसने कर दी? राजवर्धन ने कर दी। मतलब उसने अपने जीजे की मौत का बदला लिया। अपनी बहन को बंदी बनाया था, तो देवगुप्त ने उसको मार डाला। किसने मारा? राजवर्धन ने मारा। अब क्या हुआ? देवगुप्त का एक मित्र हुआ करता था जिसकी हत्या हो गई है, जिन्हें मारा है राजवर्धन ने। उस देवगुप्त का एक मित्र हुआ करता था, मित्र गोल नरेश। देवगुप्त का जो मित्र था गोल नरेश, शशांक। तो शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। मतलब देवगुप्त के मित्र गोल नरेश शशांक ने अपने जो मित्र का देवगुप्त था उसकी हत्या कर दी थी राजवर्धन ने। तो देवगुप्त की हत्या का बदला लेने के लिए उसने राजवर्धन की हत्या कर दी। राजवर्धन को किसने मारा है?
शशांक ने मारा है, याद रखना है। तो बड़ी लंबी पिक्चर है हमारी। तो गिरे वर्मा की हत्या करी है किसने? मालवा के शासक देवगुप्त ने, और राजश्री को बंदी बना लिया। देवगुप्त की हत्या कर दी है राजवर्धन ने, अपने जीजा की मौत का बदला लिया। और देवगुप्त के मित्र गोड़ नरेश शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। तो राजवर्धन की हत्या करने का श्रेय किसे जाता है? तो शशांक को जाता है। शशांक जो ने मार दिया। अब क्या हुआ? अब छोटा भाई बचा केवल हर्षवर्धन, क्योंकि राजश्री बंदी है और राजवर्धन की मृत्यु हो चुकी है। अब हर्षवर्धन, जिसका जन्म 590 ईस्वी के में हुआ था और मात्र 16 वर्ष की आयु में, क्योंकि 606 में राजवर्धन की हत्या शशांक के द्वारा की गई थी। तो उसी टाइम पर हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। तो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है, 16 वर्ष की आयु में बैठता है। 590 ईस्वी में जन्म हुआ, 606 ईस्वी में 16 वर्ष हो जाते हैं। और 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठकर और उसने हर्ष ने शशांक को पराजित कर दिया, जिसने बड़े भाई की हत्या करी थी। शशांक ने राजवर्धन को मारा था, शशांक ने उसको पराजित करता है। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तो क्योंकि कन्नौज का शासक हुआ करता था, तो कन्नौज पर अधिकार कर लिया था हर्षवर्धन ने। और इसके बाद तो ये मैंने आपको क्या कंडीशन बताई है, ध्यान दीजिए एक बार पुनः। मैंने कहा राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री तीनों बहन भाई थे। राजश्री का विवाह गिरे वर्मा से हुआ। गिरे वर्मा की हत्या कर दी है देवगुप्त ने। देवगुप्त को मार दिया राजवर्धन ने, और राजवर्धन को मार दिया है शशांक ने, और शशांक को पराजित किया है हर्ष ने, याद रखना है। इसके बाद 618 ईस्वी में नर्मदा का युद्ध हुआ। नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? इसमें चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय। तो 618 ईस्वी में नर्मदा का युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। और किसके बीच हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच हुआ। तो इसमें हर्षवर्धन की हार हो गई थी। हर्षवर्धन को हरा दिया था पुलकेशिन द्वितीय ने। और पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? चालुक्य वंश का शासक था ये ना। चालुक्य वंश के शासक ने, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था 618 के नर्मदा के युद्ध में। ठीक है, याद रखिए। तो आता हर्षवर्धन का जो कार्यकाल है वो 606 से 647 तक रहा। इसी के शासन काल में चीन से एक यात्री आया जिसका नाम था हैंसांग। तो हम बोलते हैं हैंसांग किसके शासन काल में आया है? तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया। ये 629 ईस्वी में चला चीन से, 630 ईस्वी में भारत आया। और इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए ये यहाँ पर आया 630 में, और उसने वहां पर शिक्षा ग्रहण करी। इसके बाद वो हर्षवर्धन से मिला। हर्षवर्धन से मिलने पर उसने बौद्ध धर्म के बारे में उसको विशेष रूप से बताया, जिससे हर्षवर्धन जो था एक भगवान शिव को परम भक्त माना जाता था हर्षवर्धन, लेकिन उसने अंतिम क्षणों में हैंसांग के कहने पर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था हर्षवर्धन के द्वारा। और हैंसांग के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था सी यू की। इसके लेखक कौन है? हैंसांग। तो सी यू की पुस्तक लिखी थी हैंसांग के द्वारा। और 606 ईस्वी से 647 तक मैंने बताया है हर्षवर्धन का कार्यकाल रहा था। 3 नाटक लिखे हर्षवर्धन के। 3 नाटक थे, एक था रत्नावली, एक प्रियदर्शिका और एक नागानंदिनी। 3 नाटक थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदिनी। ये हर्षवर्धन के द्वारा रचित कहे जाते हैं कि 3 नाटक उन्होंने लिखे। इन्हीं के दरबार में एक विवाह करता था बाणभट्ट। बाणभट्ट जो था, इसने हर्षवर्धन का दरबारी कब हुआ करता था ये। इसने 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक कादंबरी, दूसरा हर्षचरित। कादंबरी और हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में रहा था। ये मैंने बताया है आपको पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, जो कि 7वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी के आसपास ये वंश आए थे। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। बड़ी रोमांचक कहानी है ये हमारी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।